महिमा, जो तारीफ, जो ऑनर देना है, वो ऑनर और स्तुति हम लोग दे सकें प्रभु जी। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को पूरी तौर से आपके हाथों में सौंप देते हैं। जहाँ जहाँ भी लोग जमा हैं, हर एक के घरों के ऊपर, हर एक के इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, लाइट के कनेक्शन के ऊपर, हर एक के ऊपर मैं यीशु के लहू को प्रोक्लेम और डिक्लेयर करता हूँ। और मायरेड्स एंड लीजन्स और लिविजन्स ऑफ एंजल्स को उनकी सुरक्षा के लिए, उनके चारों ओर छावनी देने के लिए नियुक्त करता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हम सब भी अपने आप को यीशु के लहू में ढांप लेते हैं प्रभु जी, क्योंकि यीशु के लहू में हम सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, पवित्र आत्मा सहायता करिए, मदद करिए। जो भी गीत गाते हैं, जो भी वर्शिप करते हैं, जो भी वचन आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास आता है, हम दिन प्रतिदिन एक एक छोटे छोटे स्टेप्स क्यों ना हो, परंतु पिता हम आपकी तरफ बढ़ाते चले जाएं और अपने जीवन में हम डिसीजंस लेते चले जाएं आपके लिए, आपकी महिमा और तारीफ के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से होकर मांगता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि एक और दिन, एक और समय परमेश्वर हमें दिया। और आज ही हम लोग वर्शिप में जाएंगे और मेरी वाइफ और मेरा बेटा भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और हम लोग मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। आइए गीत गाएंगे, वेलकम होली स्पिरिट। आइए पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आइए, हम आपके बीच में हम अपने आपको बुलाते हैं कि हम आपको महिमा दे सकें, हम आपकी तारीफ कर सकें। तो आइए उस गीत को गाएंगे, वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। वेलकम होली स्पिरिट, वी आर इन योर प्रेजेंस, fill us with your power, live inside of me. Welcome Holy Spirit. Welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You are the living water, never dying fountain, comforter and counselor, take complete control. You are the living water, never dying fountain, comforter and counselor, take complete control. आजा आजा पवित्र आत्मा, तुझसे है ये प्रार्थना, भर दे अपनी सामान गहराइयों से। आजा पवित्र आत्मा, तुझसे है ये प्रार्थना, भर दे अपनी सामान गहराइयों से। तू है जल जीवन का, हरदम बहता झरना, तसल्ली देने वाला, कर पूरा कब्जा। तू है जल जीवन का, हरदम बहता झरना, तसल्ली देने वाला, कर पूरा कब्जा। आजा पवित्र आत्मा, तुझसे है ये प्रार्थना, भर
हृदय की सामत गहराइयों से सजा पवित्र आत्मा तुझसे है ये प्रार्थना लक्ष्य अपनी गहराइयों से तू है जल जीवन शाला है सर बजरना नस्ली देने वाला कर पूरा कब्जा तू है जल जीवन का हरदम बहता झरना तसल्ली देने वाला कर पूरा कब्जा रहा बाला शाराना। आइए गाएंगे आनंद भाषाओं में बाला राना करा देहे बाला शारो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सचमुच वो हमारे बीच में उपस्थित है और जब हम उसको बुलाते हैं वो हमें बुलाता है, वो हमें हमारी आवाज़ को सुनता है और वो हमारे बीच में वो आ जाता है। तो आइए एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए। एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की स्तुति में। तेरी मर्जी जो है परमेश्वर की जो मर्जी है वो हमारे जीवन में पूरी हो। जैसे यीशु मसीह जब गेत्सेमनी बाग में था और जब वो परेशान हो रहा था और तकलीफ में था, उसको लग रहा था कि मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मुझे हाथों में कील ठोकी जाएगी, मुझे क्रूस पर लटकाया जाएगा, मुझे लज्जित होना पड़ेगा, मुझे बहुत कर्स होना पड़ेगा। और वो डर रहा था और वो इतना घबराया हुआ था कि उसका जो पसीना था वो खून की नाई उसके शरीर में से बह रहा था। लेकिन उसने अपने परमेश्वर को बोला कि प्रभु मैं तो चाहता हूँ कि ये कटोरा मेरे सर पे से हट जाए, मैं तो चाहता हूँ ये कटोरा मेरे ऊपर से हट जाए, परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। सचमुच हमारे जीवन में भी हमें यही बोलना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे सिचुएशन चेंज ना हो, चाहे परिस्थितियां बदले नहीं और बद से बदतर होती जाएं, तो भी हमें बोलना है कि पिता मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हम तेरे हाथों में रहना चाहते हैं, हम तेरे हाथों में ही बने रहना चाहते हैं। तो आइए एक और गीत गाएंगे और उस गीत का नाम है तेरी मर्जी। हालेलुया। आइए मिलकर गाएंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पर, ना कोई शस्त्र रोकेगा
में सदा तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। मैं रहूं सदा बाहों में तेरे। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। बन के आए जिंदगी की फिक्र, आंधियां बन के आए जिंदगी की फिक्र। कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने वो शत्रु
तुझको मिटाने, वो शस्त्रों में बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आदर और महिमा केवल आपकी है, केवल आपकी है। सचमुच में आज हम गिन गिन कर आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आशीषों के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके ग्रेस के लिए। आज दाऊद की तरह हम भी कहते हैं, अगर हम मर जाते थे तो हमारी मिट्टी से क्या लाभ था, लेकिन आपने हमको जीवितों की जमीन पर रखा है। प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। और क्या दे सकते हैं? आज जो कुछ भी हमारे पास है वो आपका दिया हुआ है, और हम आपको केवल और केवल धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। लबा खराबा शखंदरा लबा लेबे सेनेबे निभारिया रबा रबा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु जी, आप महान हैं, आप जीवित हैं, और आप सच्चे परमेश्वर, और आपके जैसा कोई नहीं। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आने वाले वचन के लिए, पिता हमारे मनों को तैयार कर देता। ओ पिता, आपका दास जो आपका वचन लेके आता है, अपनी आत्मा से भर दीजिए पिता, कि वो अपने नहीं परंतु पवित्र आत्मा आपके द्वारा वो हमारे बीच में प्रचार करे, आपकी आवाज बताए पिता, हालेलुया। और आप क्या कहना चाहते हैं पिता, हमारे कान वो सुनने के लिए तत्पर रहे हैं, हालेलुया। हम सब अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं, और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन और आमीन, हालेलुया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड भैया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भैया आवाज ठीक है ना? सब ठीक है ना? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बस आपका, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ, वो मैं ठीक कर लिया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसके वचनों को सीखने के लिए, उसके बारे में सीखने के लिए हम लोग परमेश्वर की नज़दीकता में आएँ, और पवित्र आत्मा हमें सिखाती है। मैं आज बोल रहा हूँ, और एक परमेश्वर का अभिषेक था, और उसका नाम था, अगर आपने सुना होगा, साउथ अफ्रीका के थे वो, और वो बहुत अच्छी टीचिंग्स देते थे, और वो बोलते थे कि टुडे गॉड हैज़ अपॉइंटेड मी टू ब्रिंग द मैसेज ऑफ द होली स्पिरिट। जैसे आज भी मैं बोलता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने अपॉइंट किया है आज, और अनाइंट किया है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि मैं परमेश्वर के वचन को, मैसेज को लाऊं। पुरानी कलीसिया में भी, जो हम प्रेरितों के काम और एक्ट्स की बुक में हम पढ़ते हैं, उसमें भी लोग आते थे और वो बोलते थे कि जब आप चर्च में मिलो तो किसके पास कोई रेवलेशन है, किसी के पास कोई एग्जॉल्टेशन या एग्जॉर्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए कोई बातें हैं, तो एक एक करके परमेश्वर के भवन में हमें बोलना है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच परमेश्वर हमें वो मौका देता है, हमें वो चुनता है कि हम उसकी आवाज़ बन सके, उसके हम मुंह बन सकें, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, हम केवल माध्यम हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का जो वचन है, वो वचन मैंने आपको बताया था जब मैं आपको टीचिंग्स देता हूँ, और मैं उसको पहले सीखता हूँ, और मैं पहले उसको समझता हूँ, और मैं फिर आपको बोलता हूँ। और मेरी भी कई क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्वेश्चंस का मैं जवाब निकालता हूँ, और जब वो मुझे मिल जाते हैं तो फिर मैं आप लोग से शेयर करता हूँ, जिससे कि जो एक्सटेंडेड फैमिली है हमारी, जो एक जुड़ा हुआ, हमसे जुड़ा हुआ जो परिवार है, वो इन सारे को समझ सके, जान सके। तो आज का जो वचन है, मैं हमेशा आपको बताया है, जैसे कि पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 और जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2, ये दोनों वर्सेस के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है।
और वो गैप, उसको गैप थ्योरी भी बोला जाता है, GAP गैप थ्योरी। और उस गैप थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि लूसीफर नाम का एक कुरूप था, परमेश्वर ने बनाया था, और वो कैसे शैतान बन गया और उसको इस पृथ्वी पर डाल दिया गया। और आदम के आने से पहले, आदम को बनाने से पहले, सृष्टि को रिक्रिएट करने से पहले वो इस पृथ्वी पे था। एक और जो मैंने गैप बताया था, एक और जो मैंने आपको जो बाइबल के पन्नों में, वो अगर हम एकदम लगातार पढ़ते जाएं तो नहीं समझ में आता है। तो जेनेसिस के बाद, उत्पत्ति के बाद एक और गैप आता है, एक और 400 साढ़े 400 साल का गैप है, एक और 400 साढ़े 400 साल का पीरियड है, जहाँ पर जिंदगी चल रही थी, दुनिया चल रही थी और हर चीज़ हो रही थी, सभ्यताएं बढ़ रही थी, बिल्डिंग्स बन रही थी, इजाद हो रहे थे, हर चीज़ हो रहा था, लेकिन वहाँ परमेश्वर साइलेंट था। वहाँ परमेश्वर की आवाज़ और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें इतनी प्रखरता के साथ और इतने आउट लाउड नहीं मिल पा रही थी लोगों को। तो वो एक गैप था वहाँ पर, और वो गैप था जब इजराइली लोग जो है, जोसेफ और याकूब की जो संतानें थीं वो सब मिस्र में थीं। और फिर हम देखते हैं एक्सोडस में और जो निर्गमन है वहाँ पर कैसे मूसा नाम का जो व्यक्ति है, परमेश्वर उसको चुनता है, उसको अपने सामर्थ्य से भरता है और वो उन सारे लोगों को बाहर निकालता है। और हम देखते हैं कि उससे इज़राइल राष्ट्र का निर्माण होता है। फिर लोग आते हैं, जोशुआ नाम का जो शख्स है वो उनको इज़राइल राष्ट्र में लेके आता है। ये सब हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं याद दिला रहा हूँ कि हमें याद रहे कि जब हम वचन पढ़ें, क्योंकि वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वचन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं कर पाएगा। कई लोग बोलते हैं, कई लोगों का ये एक वो रहती है कि परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करता। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कितनी बार परमेश्वर के वचन को खोलकर बैठते हैं और उससे बोलते हैं कि प्रभु आज मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। आप जब बोलेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक सांसारिक पिता अपने सांसारिक बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानता है, तो मैं बाइबल बताती है कि स्वर्गीय पिता बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों कर अच्छी चीज़ें ना दूंगा। इसलिए जब हम मांगते हैं ना, जैसे वो बोलता है वहाँ पर एक और वर्ष में वो बोलता है, अगर तू जहाँ का जो सांसारिक बच्चा है, अगर अपने सांसारिक पिता से ब्रेड मांगता है तो उसे पत्थर नहीं देता, अगर वो अंडा मांगता है तो उससे सांप नहीं देता या बिच्छू नहीं देता, अगर वो मछली मांगता है तो सांप नहीं देता। वैसे हमारा परमेश्वर जो हम मांगते हैं वो देता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करें और परमेश्वर अपना मुख आपको बनाए, कि आप भी लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में बता सकें, तो सचमुच परमेश्वर चाहता है, वो चाहता है ऐसे लोगों को कि जो परमेश्वर के वचन को बताएं। तो तीसरा जो मैं बताना मांग रहा हूँ, जो तीसरा गैप है वो आता है मलाकी की बुक और मैथ्यू के बीच में। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेस्टमेंट भी बदल जा रहा है, नियम भी बदल जा रहा है, पुराना नियम और नया नियम हो जा रहा है। इनके बीच में भी करीब 400 साढ़े 400 साल का डिफरेंस है। मैं एकदम परफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि केवल हमारे समझने के लिए, केवल जब हम वचन पढ़ें तो हमारे जहन में, हमारे मन में वो अच्छे से बैठ सके, वो उतना जानकारी रखने के लिए मैं ये ईयर्स का मैं गणना करता हूँ। और मैं उसके ऊपर बिल्कुल लिटरली मत लेना कि ब्रदर आपने इतना बोला, इतना तो गलत है, यहाँ पर ऐसा लिखा, वहाँ पर ऐसा लिखा। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मलाकी की जो बुक है, जो लास्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट है, मलाकी प्रॉफिट जो हुआ, उसके बाद जो है मत्ती जब आता है तो अपन तो एक पेज पलटते हैं, केवल एक ही पेज पलटते हैं हम, लेकिन वहाँ पूरा का पूरा 400 साढ़े 400 साल का एक पूरा डार्क पीरियड है। डार्क पीरियड इसलिए बोला जाता है कि दुनिया की सभ्यता चल रही थी, बढ़ रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन वहाँ परमेश्वर का जो कार्य है, जो सामर्थ्य हाथ है, परमेश्वर का जो लोग हैं, उनके परमेश्वर जो है बहुत प्रखरता के साथ बात नहीं कर रहा था। तो वो एक पीरियड, आज मैं उस पीरियड में क्या क्या हुआ उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ जानकारी हमें वचन से मिलती है और कुछ जानकारी हमें हिस्ट्री से मिलती है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर जैसे आप विकीपीडिया पढ़ेंगे या ब्रिटानिका पढ़ेंगे या परमेश्वर के जो कमेंट्रीज़ हैं,
बहुत सारी कमेंट्रीज परमेश्वर के अभिषिक्तों ने लिखी है, जैसे डेक्स की कमेंट्री है जो वचन को समझाती है, वचन को बताती है। मैथ्यू हेनरी की कमेंट्री, बहुत सारी कमेंट्रीज हैं जहाँ से हम लोग सीख सकते हैं और वो हम जान सकते हैं कि उसकी गहराई क्या है, उसकी डेप्थ क्या है। तो वो भी मैंने उसको उसमें से कुछ निकाला है और मेरे अपने नॉलेज के लिए, अपने जीवन में मैं बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचनों में, और वही मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। पिछली बार हम लोग मिले थे तो मैंने बताया था कि हम लोग एक किंगडम के लिए काम कर रहे हैं। दो किंगडम है इस अभी के समय में, द किंगडम ऑफ डार्कनेस एंड द किंगडम ऑफ लाइट। हम लोग किंगडम ऑफ लाइट के लोग हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस अंधकार में से हमेशा की ज्योति में बुला लिया है और अब हम उसके प्रीस्ट हैं। अब हम उसके 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 क्या बोलना चाहिए, वी आर द प्रीस्ट को क्या बोलते हैं, याजक हैं। हम लोग याजक हैं। अब जो काम जो पुराने नियम में याजक लोग करते थे, जो हारून के वंशज करते थे, वो हमें करना है, हमें वो कामों को करना है। तो हमारा जीवन जो है एक यूं ही आया नहीं है कि हम नौकरी करें, घर बनाएं, गाड़ियां खरीदें और अपने अपने बच्चों की शादियां करें। वो उतना ही हमारा जीवन सीमित नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम परमेश्वर के राज्य की महिमा कैसे करें। वो हमें उसके लिए तत्पर रहना चाहिए, हमें उसके लिए कॉन्शियस रहना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया पुराने और एक था जो है सदर्न किंगडम। तो नॉर्दर्न किंगडम जो है उसको असीरिया के राजा आते हैं और उनको बंधुआ बना के चले जाते हैं। वो करीब करीब 10 ट्राइब हैं। इजराइल की 12 ट्राइब्स हैं और उनमें से 10 ट्राइब को वो अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद कुछ 135-140 साल के बाद जो बेबीलोन जो है, बेबीलोन बोलो तो इराक, आज का इराक जो कंट्री है उस समय बेबीलोन कहलाती थी। उनको चैल्डीन्स भी बोलते थे, चैल्डीन्स। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप थोड़ा सा खोज करेंगे तो आपको ये नाम मिल जाएंगे। तो वो चैल्डियंस लोग उनको कहते थे। और अगर मैं आपको बता दूं, जो अब्राहम जो था वो चैल्डियन था, वो इराक का रहने वाला था, है ना। कभी उसके बारे में हम लोग बताएंगे, उसमें डीप में जाएंगे, अभी केवल ऊपर हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चैल्डियंस लोग आते हैं, बेबीलोनियन लोग आते हैं और वो जो है, जो नीचे का सदर्न किंगडम है, यहूदा का किंगडम, जो कि केवल 2 ट्राइब से बना हुआ था, 2 जातियों से बना हुआ था। एक तो था यहूदा जाति जिसमें से दाऊद की जो संतानों का जो वंश था वो, और एक बेंजामिन नाम की जाति थी। और लेवी क्योंकि वहाँ यरूशलेम में रहते थे तो लेवी जातियाँ भी वहाँ पर थी, लेकिन उनको बेबीलोन के जो लोग हैं, वो जो राजा हैं, उनको बंधुआ बना के ले जाते हैं। तो आइए इसके लिए हम लोग वचन निकाल लेंगे और ये हमको मिलता है दूसरा इतिहास, उसका 36वां अध्याय 19 और 20 वचन। उसका 36वां अध्याय, दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 19 और 20 वचन। 19 और 20। और कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसने सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। और जो तलवार से बच गए उन्हें वह बाबेल को ले गए और फारस के राजा के प्रबल होने तक वे उनके और उनके बेटों पोतों के अधीन रहे। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर परमेश्वर के भवन को जला दिया है। जो सोलोमन का पैलेस था, उसको, राजाओं का पैलेस है, उसको जला दिया है। वो दीवार जो थी, शहरपना जो थी, एक वॉल थी चारों तरफ जेरूशलेम के, अभी वो वॉल है ओल्ड सिटी में, उसको भी तोड़ दिया है। और लोगों को बंधुआ बना के, स्लेव्स बना के उनको ले गए हैं कहाँ, बेबीलोन नाम, यानी इराक में ले गए हैं वो। और अब हम निकालेंगे दानियल चैप्टर 1 वर्स 1, क्योंकि यहाँ पर हमें दानियल जो है, दानियल भी उनके साथ वो उनके साथ चला गया है बेबीलोन। और बेबीलोन के, अब हम देखेंगे जब दानियल की किताब को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ जो शुरुआत हो रही है वो बेबीलोन के राज्य में हो रही है, वहाँ उस कंट्री में हो रही है। अब यहाँ से लोग चले गए हैं और उनको बंधुआ बनाकर जो नबूकदनेस्सर राजा है वो ले गया है बेबीलोन। दानियल 1 से 3। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथों में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान
अशजभश को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जेहोकिम राजा को भी ले गए हैं और जितने भी नोबल लोग थे उन सबको ले गए हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं चाह रहा था वो पढ़ने के लिए चौथे वचन में वो लिखी गई है। जो यंग लोग थे उन लोगों को राजा ने अपने 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 पैलेस में रखा और एक खोजा था उसके अंडर में उनको रखा, क्योंकि वो रॉयल ब्लड थे वो। और क्या क्या विशेषताएं थी हम देखेंगे इसमें, क्योंकि दाऊद भी डैनियल भी आता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण होकर विद्वान और राज मंदिर में हाजिर हो रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। कसदियों मीन्स चैल्डियंस, यानी जो बेबीलोन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में उनको सिखाएं। तो कौन कौन लोग थे यहाँ पर? 7 चीज़ें हैं जो वहाँ पर देखी गई, जो चुनी गई। थोड़े से धीरे धीरे पढ़ेंगे। चौथा से जो निर्दोष, नहीं, तीसरे से पढ़ेंगे, तीसरे का सेकंड पार्ट। सम ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल एंड सम ऑफ द किंग्स, हाँ पढ़ेंगे। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों, इजरायली राजपुत्रों यानी जो रॉयल ब्लड थे, जो परमेश्वर जो ये इजराइल में जो रॉयल ब्लड थे, यानी कि जो प्रिंसेस थे या जो उनके बच्चे थे, उनको अलग किया। और प्रतिष्ठित पुरुषों में प्रतिष्ठित, उसमें से जो लोग बहुत तो प्रतिष्ठित थे, कोई भाई वहाँ कोई नॉलेज वाला होगा, कोई ज्ञान वाला होगा, कोई बहुत पैसे वाला होगा, कोई बहुत बिजनेसमैन होगा, उन लोग और में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, जो निर्दोष हो, हाँ, सुंदर हो और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो और ज्ञान में निपुण हो और विद्वान हो और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उस राज मंदिर में, उस पैलेस में काम करने के योग्य हो। ऐसे इगरू झुगड़ू लोगों को नहीं लाना, अच्छे लोगों को लाना, जो सुंदर हो, विदाउट ब्लेमिश हो और दिखने में सुंदर हो, स्मार्ट हो, नॉलेजेबल हो, विजडम से भरपूर हो और पैलेस में, राजा के पैलेस में काम करने लायक हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे और उनको जो वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बेबीलोन के, है ना, वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में हम उनको शिक्षा दें। तो यहाँ पर 4 लोग हमें मिलते हैं जो कि बाइबल बताती है हमें, और वो हमें मिलते हैं 6वें और 7वें वचन, इसी का 6वां और 7वां वचन। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नाम यहूदी थे और खोजों के प्रधान ने उन्हें दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजरिया का अबेदनगो रखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें ये 4 लोग बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। वो है डैनियल, जो कि नोबल ब्लड है, दिखने में सुंदर है, बुद्धिमान है, ज्ञान से भरा हुआ है और राजा के पैलेस में काम करने लायक है। तो इसमें हम देखते हैं डैनियल है, हनन्याह है, मिशाइल है, अजारिया है। ये 4 लोगों को चुना जाता है। इनको वहाँ के देवताओं के नाम के ऊपर नाम दिए जाते हैं। हमें हमेशा जब भी हम नाम लेते हैं तो दानियल नाम तो हम प्रॉपर लेते हैं, लेकिन जब हम उन तीनों दोस्तों का जब नाम लिया जाता है तो हम उनके देवताओं के नाम लेते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो मैं भी लेता हूँ। यानी मेरे को अगर पूछोगे कि दानियल के दोस्तों के क्या नाम है तो मैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो बोलूँगा। और अगर ये मैं बता दूँ, ये उनके गॉड्स के नेम थे, उनके सो कॉल्ड गॉड्स, जिनको वो पूछते थे, जिनकी वो पूजा करते थे, उनके नाम थे ये, है ना। इनके यहूदी नाम क्या थे? दानियल, हनन्याह, मिशाइल और अजारिया। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दानियल की जो किताब है ये हमें आने वाले फ्यूचर के बारे में बताती है और ये 400 साल के बारे में भी ये बता रही है। ये जो 400 साल मैंने आपको बताया ना, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के बीच में ये जो 400 साल का पीरियड, इसके बारे में भी दानियल बता रहा है। तो आइए हम देखेंगे। पहला जो हमें यहाँ पर मैसेज मिलता है उन समय के बारे में, वो मिलता है हमें दानियल चैप्टर 2 वर्सेस 31 to 35। ये हमें मिलता है दानियल चैप्टर 2 में और 31 से 35 वचन हमें अगर हम जाएंगे तो हमें वो मिलता है। लेकिन उससे पहले हमें बताना चाहूँगा कि यहाँ पर नेबुकदनेस्सर राजा जो है उसको एक स्वप्न गिरता है और वो अपने सारे वाइज मैन जो हैं, सारे जो बुद्धिमान लोग हैं, सारे जो उनके जो कोर्ट में काम करने वाले लोग हैं, उन सबको वो बुलाता है और बोलता है कि भैया मेरा जो
मैंने ड्रीम देखा है वो आप बताओ और उसका इंटरप्रिटेशन भी बताओ, और अगर आप नहीं बताओगे तो मैं आपको मार दूंगा। तो हम देखते हैं कि वहाँ के लोग जो है वो बोलते हैं कि भाई आप जब तक मुझे ड्रीम नहीं बताओगे तो मैं आपको इंटरप्रिटेशन कैसे दूंगा, मुझे आप अपना स्वप्न बताओ तो मैं उसका मतलब बताऊंगा। लेकिन जितने भी वहाँ वाइज मैन थे, जो भी बेबीलोन के जो वाइज मैन थे, जो भी बुद्धिमान पुरुष और थे, मैजिशियंस थे, सॉर्सरर्स थे, उन लोग उसका जवाब नहीं दे पाए और उनको मारने लगे। ये सेकंड चैप्टर में आप पढ़ सकते हो, मैं उसमें नहीं जाता हूँ क्योंकि फिर अपना मैसेज और लंबा हो जाएगा। तो ये उसमें हम देखते हैं। लेकिन फिर इन लोग की भी पारी आती है, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, इनको भी मारने के लिए पारी आती है। तो दानियल बोलता है कि रुको, मैं उसका आपको मतलब बताऊंगा। और परमेश्वर, क्योंकि ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन परमेश्वर देता है, ड्रीम भी परमेश्वर देता है। ड्रीम हमारी स्पिरिट में आता है, परमेश्वर की स्पिरिट हमारी स्पिरिट में वो ड्रीम्स देती हैं। ड्रीम्स के बारे में जैसे पिछली बार भी गौरव भैया ने काफ़ी चीज़ें बताई थी। जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा नहीं सोती है, वो कनेक्ट करती है परमेश्वर से, और वहाँ ड्रीम्स आते हैं, हमारी आत्मा में ड्रीम्स आते हैं। तो ये भी ड्रीम आया है, नेबूकदनेस्सर राजा को ड्रीम आया है। देखिए, ये यहूदी राजा नहीं है, ये परमेश्वर के चुना हुआ राजा नहीं है, परंतु परमेश्वर जेंटाइल है, ये नॉन यहूदी है, नॉन जूइश है, और इसको देखो ड्रीम आ रहा है, परमेश्वर उसको ड्रीम दे रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं आगे, अगर हम देखेंगे तो उसका 31 से 35 जो वचन है, आइए हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे उसने क्या ड्रीम देखी। वो दानियल बताता है, दानियल परमेश्वर के पास जाता है और बोलता है कि प्रभु आप बताइए इस ड्रीम क्या दिया था। अब जो क्या ड्रीम था वो भी दानियल बताता है, और उसका मतलब क्या है वो भी दानियल बताता है। दानियल क्या है, परमेश्वर दानियल को बताता है और दानियल वो राजा को बताता है। तो आइए हम पढ़ेंगे दानियल चैप्टर 2 वर्सेस 31 से 35। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उन्हें चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोने की सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और यह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। यहाँ पर पूरा 400 साल का ब्यौरा दे दिया गया है। 400 ईयर्स, यानी मलाकी से लेके मैथ्यू तक जो भी था सारी चीज़ दे दी गई है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक मूर्ति का जो फोटो लगा दी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक मूर्ति है, ये जो मूर्ति है, ये वहाँ का जो सैनिक होते थे, वहाँ के बेबीलोन के जो सैनिक होते थे उनके जैसे दिख रही है। ये इसकी जो शक्ल सूरत जो है वो वहाँ के बेबीलोन के जो सैनिक होते थे, जो फाइटर्स होते थे, उनके जैसे दिख रही है। तो पहला जो सर और का जो भाग है, देखिए मैं घुमा रहा हूँ, ये है गोल्ड का। तो ये दर्शा रहा है नेबूकदनेस्सर राजा और बेबीलोन का राज्य। ये बेबीलोन का राज्य दर्शाया जा रहा है। ये जो यहाँ दर्शाया जा रहा है, इसके बारे में इंटरप्रिटेशन जो मिलता है वो आगे हमें मिलता है चैप्टर वर्सेस 37 to 44 में। आइए चलेंगे वहाँ पर। हम पहले बस मैं इसके बारे में डिस्क्राइब कर दूँ। ये जो पहला जो उसका जो सर है वो गोल्ड का है, और जो उसका छाती और उसका हाथों का जो हिस्सा है वो सिल्वर का है, जो उसकी कमर और उसका जो थाइस का हिस्सा है वो ब्रास का है, और जो उसके पैर हैं वो आयरन के हैं, वो लोहे के हैं, और जो उसके पंजे हैं वो आयरन यानी लोहा और मिट्टी के मिक्स है। लोहा और मिट्टी का भी मिक्स नहीं हो सकता, इसलिए वो ये दर्शाता है कि हाँ जो है ये बहुत
ये सब जो है एक राज्य को, एक किंगडम को दर्शा रहे हैं। जो सोना है ये बेबीलोन को दर्शा रहा है, ये जो बीच में जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो पर्शिया, मेडे पर्शिया को दर्शा रहा है। जो ब्राउन्स है ये ग्रीस को दर्शा रहा है, ग्रीक रूल को दर्शा रहा है। जो आयरन है, लोहा है, ये रोमन साम्राज्य को, रोमन किंगडम को दर्शा रहा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जब यीशु मसीह था उस समय रोमी साम्राज्य था, उस समय रोमन लोग थे, उस समय रोमी लोगों ने उसको क्रूस पर लटकाया, है ना। और ये जो पैर दिख रहे हैं, ये जो मिट्टी और लोहे के जो से बने हुए, ये जो है ये मिक्स्ड किंगडम को बता रहा है। जो किंगडम स्टैब्लिश नहीं था, लेकिन मिक्स था, वो कभी अच्छा था, कभी फिर कमज़ोर हो जाता था, कभी अच्छा था, कभी कमज़ोर हो जाता था। तो ये मूर्ति जो है, इस टाइप की मूर्ति जो है नबूकदनेस्सर राजा ने अपने स्वप्न में देखी थी। और इसका इंटरप्रिटेशन अभी जब हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि ये सारे राज्य जो हैं, क्योंकि अभी दाऊद जो है वो बेबीलोन में है, बेबीलोन के बाद एक और राज्य आने वाला है, वो है पर्शिया का, मेडे पर्शिया मीन्स ईरान का राज आने वाला है। फिर एक और राज आने वाला है, ये जो ब्रास है, जो है पीतल का, ये आने वाला है ग्रीस, अलेक्जेंडर द ग्रेट का राज आने वाला है। उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो पैर उसके हैं लोहे के, ये जो राज आने वाला है, ये रोमन राज आने वाला है। ये आगे के समय को, वो 400 साल को दर्शाया जा रहा है ना। तो आइए हम इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो हमें मिलता है 37 to 44 में। हे राजा, तू तो महाराज ये दानियल जो है नेबूकदनेस्सर राजा को बोल रहा है, वो बता रहा है। अब परमेश्वर ने जो इंटरप्रिटेशन दिया है, जो उसका मतलब है, अब उसने तो केवल मूर्ति देखी थी, ये जो स्टैच्यू देखी थी, लेकिन स्टैच्यू का मतलब क्या है। मैं जब इस मैसेज को प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया। मैंने यार वो मूर्ति के बारे में, कहते हाँ मैं जो मालूम है वो मूर्ति जो है दानियल ने बताया था। मैंने उसका मतलब क्या है, मुझे भी जो है मालूम था कि मूर्ति है, लेकिन उसका इतना गहरा मतलब होगा, जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो ये हमें समझ में आता है, तो हम जान जाते हैं। तो इट इज़ अ प्रोफेटिक, ये प्रोफेटिक तरीका है परमेश्वर का बताने का। देखिए अभी, हे राजा, तू तो महाराजाधिकार है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहाँ उनमें उन सबों को, और मैदानों के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। यहाँ पर देखो दानियल बोल रहा है, ये सोने का सिर तू ही है, यानी नेबूकदनेस्सर राजा और उसका जो बेबीलोनियन किंगडम, इराक का किंगडम, जो इजरायली लोगों को इजराइल से स्लेवरी में और बंधुआई में ले आया था। तो जो सोना है ये नेबूकदनेस्सर राजा को दर्शाता है, और बेबीलोन राज्य को, किंगडम ऑफ बेबीलोन को दर्शाता है। ठीक है, अगला, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा। तेरे बाद एक और राज उदय होगा। ये सब ये कहाँ की बात हो रही है, 400 साल की बात हो रही है। मलाकी से लेकर मैथ्यू के बीच की 400 साइलेंट ईयर्स में ये सब कुछ होने वाला है। दानियल को परमेश्वर ने बता दिया है। सुनिए अब, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। अब ये जो राज है, दूसरा राज होगा, वो होगा पर्शिया का। पर्शिया मीन्स ईरान का। ईरान हम देखते हैं आगे चल के, जब हम ध्यान से अगर दानियल की किताब भी हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि दानियल जो है पहले नेबूकदनेस्सर राजा और उसका बेटा बेलशस्सर से के साथ काम करता है। उसके बाद मेडो पर्शियन राजा आ जाते हैं, उनका नाम साइरस होता है, डारियस होता है, साइरस होता है, और उन लोग जो हैं अलाउ करते हैं इनको अपने देश वापस जाने के लिए। ये लोग वो राजा हैं। तो ये पर्शिया का राजा आएगा। उसके बाद तीसरा राजा जो दिख रहा है, ये ग्रीस, जो पीतल का जो पटका पहना हुआ है कमर और जो थाइज में आ रहा है, ये जो है ये ग्रीस नामक जो राज है, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आपने सुना होगा। वो हमारे हिंदुस्तान तक आया था, और उसने पोरस नाम का एक राजा था हिंदुस्तान का, उससे लड़ाई भी करी थी। और लड़ाई करने के बाद पोरस हार गया था, और पोरस से उसने बोला था कि तेरे साथ कैसा व्यवहार करूं मैं। तो पोरस बोलता है कि मेरे साथ राजाओं का जैसा व्यवहार करो। और हम जानते हैं कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसने ग्रीस से लेकर, ग्रीक बोलो तो यूरोप में है वो, यूरोप
यूरोप से लेके इंडिया तक पूरे राज्यों के ऊपर उसने राज किया था और बहुत फास्ट उसने अपने अपने अपना अपने 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 लड़ाई लड़ी थी और फास्ट सबके ऊपर इन्हें कब्जा किया था। इंडिया तक आया था, वो बोलते हैं इंडिया तक भी उसका, और जब वो लौट रहा था तो बहुत कम उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। हम अलेक्जेंडर के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, कई कहानियां ऐसी है कि जब वो मरा तो उसको उन्होंने बोला कि मेरे हाथ मेरे कफन से बाहर निकाल दो, कि मैं तो राजा था, मैंने इतने दुनिया को मैंने फतेह किया, दुनिया को मैंने जीता, परंतु मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो हम इस अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, ये जो ग्रीस का था, वो ही वॉज अ ग्रीक, इसके पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मकसद था। जब हम देखते हैं न्यू टेस्टमेंट जो है वो ग्रीक में लिखी गई है। यहाँ पर परमेश्वर की जो योजना थी अलेक्जेंडर के द्वारा, वो ये थी कि पूरे देश में ग्रीक भाषा का प्रचार हो, पूरे देश में ग्रीक भाषा फैल जाए, कि जब परमेश्वर का वचन प्रसारित होगा तो ग्रीक भाषा में होगा। हम देखते हैं कि जब पॉल जाता है तो हम जो भी उसने जर्नी करी है, जो भी मेडिटेरेनियन सी की तरफ वो जाता है, रोम जाता है और तुर्की में जाता है, एशिया माइनर में जाता है, वहाँ सब ग्रीक भाषा बोलते थे, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट के कारण वो सारे लोग पूरे उस पृथ्वी पर ग्रीक भाषा का प्रचार और प्रसार हुआ था। और ग्रीक भाषा इतनी बढ़ गई थी कि न्यू टेस्टमेंट हमारा जो नया नियम है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया, हिब्रू में नहीं लिखा गया। ओल्ड टेस्टमेंट हिब्रू में लिखा गया, लेकिन न्यू टेस्टमेंट ग्रीक में लिखा गया। वो भाषा इतनी प्रचलित हो गई कि हमें भी परमेश्वर मसीह का प्रचार करने के लिए ग्रीक भाषा इजी पड़ी, लोगों को समझने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह का प्रचार और प्रसार होने के लिए। ये परमेश्वर की योजना थी। जो भी हो रहा था ये सब परमेश्वर तो साइलेंट था, लेकिन परमेश्वर अपने कार्यों को कर रहा है। ही वॉज वर्किंग बिहाइंड। आज भी शायद आपको लग रहा होगा कि हमारे जीवनों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, हमारी परिस्थितियों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, हमारे जीवन में वही परिस्थितियां चल रही हैं, वही वैसे ही हम हैं। लेकिन डोंट वरी, गॉड इज वर्किंग बिहाइंड योर कर्टन। परमेश्वर कर्टन के पीछे कार्य कर रहा है। वो कभी ना कभी सोता है, ना कभी ऊँघता है, वो हमेशा कार्य करता है ना। हम तो सो जाते हैं, हमें लगता है दुनिया भी सो गई है। सचमुच दुनिया भी सो जाती है, लोग सो जाते हैं, जानवर भी सो जाते हैं, परंतु परमेश्वर कभी नहीं सोता। उसको सोने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऐसा बना है। और उसके एंजेलिक बीइंग्स भी नहीं सोते हैं। कहीं आपने पढ़ा बाइबल में जहाँ लिखा हो कि एंजल झुक्की मार रहा है, एंजल सो रहा है? नो। जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, परमेश्वर की जो सृष्टि है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो कभी नहीं सोता। और जो वो बोलता है मेरी सारी योजनाएं तेरी भलाई के लिए हैं, तेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। तो आप इस बात से आप बिल्कुल परेशान मत हो। अगर आपके जीवन में, आपकी परिस्थितियों में, आपके घर में, आपके उसमें अगर कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, डोंट वरी, परमेश्वर इज वर्किंग। He is working behind you. When you are sleeping, He is working. When you are working in the secular job, He is working for you. When you are working, तुम अपने क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, उस जोड़ तोड़ में हो, तो भी परमेश्वर तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये जो ग्रीस का जो आया है, तीसरा जो राज आता है, जो प्रोफेटिक है, जो दानियल के बारे में के द्वारा प्रोफेसाइज होता है, वो जो है वो ग्रीस जो है वो पूरे दुनिया में जो है ग्रीक भाषा को बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार और प्रसार के लिए, जिससे जब परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के बाद जब उनके चेले लोग जाएं तो उनको आसान हो लोगों से कनेक्ट करने के लिए, उनको आसान हो लोगों से बातचीत करने के लिए। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, एक इजिप्ट में एक अलेक्जेंड्रिया करके एक शहर था, बहुत बड़ा शहर था, जो कि एक कैपिटल भी था एक समय में इजिप्ट का। वो इजिप्ट जो है वो भी उसके ऊपर भी जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट का साम्राज्य था वहाँ पर। अलेक्जेंड्रिया में उनने जो सेप्टुजेंट बाइबल है, जो 70 यहूदी पंडितों के द्वारा लिखी गई, वो बाइबल को हिब्रू से ग्रीक में कन्वर्ट किया गया। तो वो काम भी हुआ है। ये हिस्ट्री बताती है। ये हमारे वचन में नहीं मिलेगी ये सब चीज़ें, लेकिन दिस इज़ द हिस्ट्री। अगर आप क्रिश्चियन हिस्ट्री देखोगे तो एक सेप्टुजेंट बाइबल होती है। अगर आप बाइबल की जो शुरुआत की जो पेजेस हैं इसको आप पढ़ोगे तो सेप्टुजेंट बाइबल हम लोग यूज़ करते हैं। वो बाइबल जो कि यहूदी में से 70 यहूदी पंडितों ने उसको यहूदी में से ग्रीक भाषा में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, और उसको अलेक्जेंड्रा में एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम था, वहाँ पर रखी थी वो। और उसके द्वारा ही आज जो ये मॉडर्न बाइबल हमें मिली है, उसके द्वारा ही हमें ये मॉडर्न बाइबल हमारे हाथों में आई है।
ये मॉडर्न बाइबल हमारे हाथों में आई है। तो ये जब हम इन दोनों को वचन को और हिस्ट्री को जब मिल के पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी क्वेश्चन आंसर्स हमारे 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 जहन में से क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए तीसरा राज जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट का राज है, और अब आते हैं चौथा राज जो लोहे का है, और वो रोमी साम्राज्य है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो रोमी साम्राज्य था। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। और ये रोमी साम्राज्य बहुत क्रूर होगा, और वो सबको यानी बहुत बहुत अपने कंट्रोल में रखेगा, सबको दबा के रखेगा, हर किसी को उठने नहीं देगा। अब देखिए यहाँ पर वर्स 44 में यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी हो रही है। दिस इज द प्रोफेसी ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए, सुनिए, समझिए। 44 वर्स 44। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। इससे पहले और जो 42 43 पढ़ लेंगे। एक जो पत्थर है, वो पत्थर निकलता है। देखिए, वो पत्थर है जीसस क्राइस्ट। लोग उसको ऐसा इंटरप्रेट करते हैं, बाइबल के जो ज्ञाता हैं, पंडित्स हैं, जिनने कमेंट्रीज लिखी है, वो उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो पत्थर गिर रहा है जो इस राज्य को तोड़ देगा, वो और उसका राज्य कभी भी खत्म नहीं होगा, दैट इज जीसस क्राइस्ट। देखिए, हाँ पढ़े, यानी उसके बाद, हाँ 41। और तूने जो मूर्ति के पांव और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो अभी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। और जैसे पांव की उंगलियों कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुते तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ। 34 पढ़ेंगे थोड़े, मेरे को 34 पढ़ेंगे। 34 वर्स 34। हाँ। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर के बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पत्थर है जो कि हाथ से नहीं बना है, जो बेकर हाथ का बना हुआ है और एकदम से प्रकट हुआ है, और वो मूर्ति के पैरों के ऊपर गिर गया है। फिर उसके बाद तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो। तो ये सारे राज्य जो हैं, जब यीशु मसीह आया, ये सारे राज्य चूर चूर हो गए, ये सारे राज्य खत्म हो गए। बेबीलोन बहुत बड़ा राज्य था, पर्शिया बहुत बड़ा राज्य था, ग्रीस बहुत बड़ा राज्य था, रोमी साम्राज्य जो था बहुत बड़ा राज्य था, ये सब चूर चूर हो गए। और आगे, और धूपकाल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना। और ऐसे एक भूसे की नहीं उड़ गए जो उनका भी कहीं पता भी नहीं है। आप देखिए, इनका कहीं अता पता नहीं है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो वो पत्थर है जो हाथों से नहीं बना है, वो उसके ऊपर गिर गया, और ये जो पत्थर बना, इससे किंगडम तैयार हुआ। आगे पढ़ेंगे। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर, और ये जो पत्थर जो मूर्ति पे लगा था वो एक बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। अभी आप देखो, यीशु मसीह का राज जो है सारी पृथ्वी पे फैल गया है। जो यीशु मसीह का जो साम्राज्य है, जो द किंगडम ऑफ हेवन, वो पूरे सारी दुनिया में वो फैल गया है। सब लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पहला जो हमें पहला जो ड्रीम का इंटरप्रिटेशन मिलता है, वो मिलता है नेबुकदनेस्सर राजा का। ये ड्रीम है, वो राजा ने ये ड्रीम देखा था, वो राजा ने ये सपना देखा था, और दानियल ने उसके बारे में बताया था। आइए एक और हम लोग देखेंगे, वो मिलता है हमको। अब दानियल को परमेश्वर ने ड्रीम दिया है, वो भी इन्हीं चीज़ों को बता रहा है, वो भी इन्हीं सभी चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर रहा है, और अच्छे से उनको, और थोड़ा उसकी जो निटी ग्रिटीज हैं, और थोड़ा सा उसके बारे में वो हमें मिलता है दानियल चैप्टर 7 में। दानियल की किताब उसका 7वां अध्याय में हमें वो मिलता है।
उसका तीसरा वचन पढ़ेंगे, तीसरा वचन। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु, अब दानियल जो सपना देख रहा है वो देख रहा है कि समुद्र में से 4 अलग अलग जानवर निकल रहे हैं। तो पहला जानवर निकल रहा है, वो कौन सा निकल रहा है? जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल गए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं जो पहला जो जानवर ये देख रहा है जो समुद्र में से निकल रहा है, समुद्र का मतलब होता है मानवता, यानी वर्ल्ड, जो दुनिया में से निकल रहा है वो है एक लायन, एक शेर है। और शेर की जो तुलना की जाती है वो की जाती है बेबीलोन राजा से। अगर आप बेबीलोन के जो पुराने सिक्के वगैरह देखेंगे या उनके जो 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 पैलेसेस वगैरह मिलेंगे, वहाँ आप देखेंगे एक शेर है और उस शेर के पर भी हैं, उस शेर के विंग्स हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप पुराना ईरान इराक का, जैसे ये जो पारसी लोग जो आए हैं हमारे यहाँ आके रहते हैं, वो ज़ोरेस्ट्रियन कहलाते हैं और वो ईरान से आए, ईरान इराक से आए हैं। उन लोग देखिए, उन लोग के कार के ऊपर, उन लोग के घरों के ऊपर, उनके मंदिर के ऊपर आप एक शेर का मुंह देखोगे और उसमें विंग्स रहते हैं, उसमें पर रहते हैं। तो ये जो दर्शा रहा है, ये जो बताया जा रहा है, ये है बेबीलोन राजा। और ये बेबीलोन राजा का राज कौन है? नेबुकदनेस्सर राजा। दूसरा उसको देखने को, दूसरा वर्ष में हम देखते हैं, वो मिलता है हमें पांचवा वचन। फिर मैंने एक और जंतु देखा। पहला सपना नेबुकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने दिया, अब दूसरा सपना परमेश्वर दानियल को दे रहा है। दानियल भी देख रहा है। 5वां वचन पढ़ रहे हैं, 7 और 5। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसली थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक रीछ निकला है, वो जो समुद्र में से एक रीछ निकला है, और जो रीछ है वो उसका एक कंधा ऊपर है। ये जरूरी है, ये कंधा जो है ये मेडो पर्सिया राजा को दर्शाता है। इसमें पर्शिया जो है वो ऊंचा कंधा है, पर्शिया जो था वो बड़ा राज्य है, और मेडे जो है वो छोटा राज्य है। तो इसका एक कंधा ऊपर है, मीन्स पर्शियन राजा जो है वो उसको दर्शाता है वो। और इसके मुंह में 3 रिब्स हैं, 3 जो हैं रिब्स हैं, हमारी ये जो छाती की जो रिब्स हैं, 3 रिब्स हैं। ये 3 रिब्स जो हैं 3 देशों को दर्शाती हैं जो उस समय थे और उनके ऊपर इन लोगों ने कब्जा किया था। पहला राजा था, पहला रिब है वो है बेबीलोन, जो कि नेबुकदनेस्सर राजा के ऊपर इन्हें कब्जा किया था। दूसरा जो राज आता है वो आता है लिडिया नाम का, एक बहुत बड़ा राज्य था उस समय, है ना। उस समय की अगर हम देखेंगे 165 BC, यानी यीशु मसीह से 165 साल, 150-200 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तीसरा जो राज आता है वो आ जाता है इजिप्ट, मिस्र। इन तीनों के ऊपर इन्होंने कब्जा किया था। ये जो रीच है ये बता रहा है मेडो पर्सिया राजा को दर्शाता है, वो किंगडम को दर्शा रहा है। और जो 3 रिब्स जो उसके मुंह में हैं वो 3 राज्य, 3 किंगडम्स को दर्शाती हैं। पहला किंगडम है बेबीलोन, इराक। दूसरा किंगडम है लिडिया। तीसरा किंगडम है इजिप्ट। ये बाइबल और हिस्ट्री को अगर हम मिल के पढ़ें और बाइबल की जो कमेंट्रीज हैं उनको अगर हम मिक्स करके जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें मिलता है। आइए आगे चलेंगे, अब हम 6वां वचन इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर हैं, और उसको अधिकार दिया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक लेपर्ड है। लेपर्ड इज नोन फॉर हिज स्पीड। लेपर्ड जो है, अगर हम लोग साइंस पढ़ने वाले लोग हैं, लेपर्ड जो है, चीता जो है, वो अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है। और हम मानते, जो हिस्टोरियंस हैं इस चीज़ को मानते हैं कि जितना फास्ट जो अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने ग्रीस से आया और पूरी दुनिया के ऊपर वो इंडिया तक आया वो, और इतनी फास्ट वो आया और इतनी स्विफ्टली वो आया, इतनी तेज़ी से उसने लोगों के दुनिया के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट किया कि उसकी तुलना, उसकी उपमा लेपर्ड से की गई कि भाई ये लेपर्ड है। और इसके 4 सर हैं। 4 सर इसलिए हैं क्योंकि अलेक्जेंडर बहुत जल्दी यंग मर गया। जैसे यीशु मसीह 32-33 साल में यीशु मसीह की डेथ हो गई, वैसे जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जब इंडिया को फतेह करके जब इंडिया तक आया था, वापस जा रहा था तो उसकी डेथ हो गई।
है ना। और जब उसकी डेथ हो गई तो उसके 4 गवर्नर्स थे, उसके अंडर में 4 जो उसके क्या बोलना सेनापति थे, उन लोग ने जो है दुनिया के ऊपर फिर राज किया। इसलिए इस राज्य के 4 सर हैं, जो 4 सर हैं उनके 4 गवर्नर्स को डिनोट करते हैं। उनके नाम अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। उसका एक का नाम है लाइसीसियस, दूसरे का नाम है कैसेंडर, तीसरे का नाम है टोलोमी, चौथे का नाम है सेलूसिड, है ना। ये 4 उनके गवर्नर्स थे। ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं मलाकी और मत्ती के बीच का जो 400 साल का जो साइलेंट और डार्क पीरियड है, जिसको डार्क पीरियड बोलते हैं, साइलेंट पीरियड बोलते हैं, उस समय की बात हो रही है। और ये प्रॉफिटिक है, ये परमेश्वर दानियल को बता दे रहा है पहले से कि ये होगा। तो ये 4 लोग, 4 गवर्नर, ये उसके मरने के बाद ये 4 गवर्नर्स जो है गवर्न करते हैं पूरी दुनिया को, जो भी उसका साम्राज्य था उसको गवर्न करते हैं। अब आता है वर्ष 7, इसमें इसी में 7वां वचन। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, और सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है, और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग हैं। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक और राज आ रहा है, और वो रोमी साम्राज्य है। रोमी साम्राज्य में उन लोग आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए 10 राज्य हैं उसके। तो यहाँ पर दो तीन इंटरप्रिटेशन जो परमेश्वर के जो पढ़ने वाले, जो कमेंट्री करने वाले हैं, वो करते हैं। उनमें से कौन सा आपको और हमको पढ़ता है वो हम लोग उसको ले सकते हैं। लेकिन जो मुझे बहुत ही क्लोज लगता है वो हम लेते हैं कि एक सेलूसिड, अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो सेलूसिड नाम का जो गवर्नर था, जो सीरिया, वो नॉर्थ में सीरिया के ऊपर गवर्न करता था, उसने क्या किया, उसने नीचे साउथ में आके सारे देशों के ऊपर कब्जा करना चालू कर दिया, और उसने इजिप्ट पर भी कब्जा कर लिया। उसके जो हैं 10 राजा हुए, 10 उसी में 10 लोग हुए उसके किंगडम में, उसके राज्य में। और एक राजा हुआ जिसका नाम था एंटोकियस एपिफेनस। एंटोकियस एपिफेनस, ये इसको एंटी क्राइस्ट बोला जाता है, इसको एंटी क्राइस्ट बोला जाता है, क्योंकि उस समय उसने जो काम किए वो इतने भयानक किए कि उसने जो है लोगों को, जो यहूदी लोगों को बोला खतना नहीं करना, उनको जो सुबह और शाम जो परमेश्वर के भवन में जो सैक्रिफाइस किया जाता था वो सैक्रिफाइस बंद करा दिया। उसने क्या किया, वहाँ के जो लेवी लोग थे, जो पूजा पाठ करते थे, जो प्रीस्ट थे, उनको पिग का मटन यानी स्वाइन का मटन यानी सूअर का मटन खाने को लगाया। और जो ऑल्टर था जहाँ पर जो सैक्रिफाइस किया जाता था वहाँ पर उसने पिग की सैक्रिफाइस करी। और जो परमेश्वर का जो भवन था उसमें होली ऑफ होली प्लेस में, जहाँ पर एक परमेश्वर का संदूक था, जहाँ पर 10 आज्ञा रखी गई थी, और वहाँ पर मन्ना का वो एक पात्र था, और वहाँ पर उसने अपने गॉड जेउस गॉड की मूर्ति को रखा, और उसके लिए वो वहाँ स्तुति और ये जो था ये वन एज अ टाइप ऑफ एंटी क्राइस्ट था। ये इसने 164 164 साल बीसी में यीशु मसीह से 164 साल पहले ये सारे कार्यों को किया, और पूरे जो है इजरायली राष्ट्र को जो है पूरी तौर से इसने नष्ट किया। इसके बारे में अगर आपको और अगर हमें कंफर्म करना है तो एक और निकालेंगे दानियल चैप्टर 8 वर्सेस 9, चैप्टर 8 का वर्स 9 पढ़ेंगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, और दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। आगे 9वां 11वां पढ़ रही हूँ। अच्छा पढ़ो। हाँ पढ़ो। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी चढ़ गया,
और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने जो नित्य होम बलि थी वो बंद कर दी। आगे, और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। और उसका जो पवित्र निवास स्थान था, जो होली ऑफ होली प्लेस थे, जो परम पवित्र स्थान था, जो मंदिर में मूसा के द्वारा जो टैबरनेकल था, जो सोलोमन राजा ने बनाया था राज, और इज़रा और उन्होंने जो 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 उसको बनाया था, उसको गिरा दिया। ये प्रॉफिटिक है, ये प्रोफेसी हो रही है, ये कि वो उसको गिरा देगा। और हम देखते हैं कि वहाँ आगे चल के हम देखते हैं कि वो होता है वो, और वहाँ पर वो पिग की जो है वो जो सेक्रीफाइस कर, जो कि पिग को जो है क्लीन एनिमल नहीं माना जाता है। परमेश्वर ने जो बोला था कि ये एनिमल क्लीन है, अनक्लीन है, ये इसको अनक्लीन माना जाता था, ये दूषित, तो वो यानी पूरा जो है। और आगे, और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी, और उस सींग ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। और जो सींग में जो सच्चाई थी, जो परमेश्वर का भवन था, जो ट्रुथ था, उसको मिट्टी में मिला दिया। यानी उसका पूरा पूरा जो 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 उसका जो यहूदी लोग करते थे वो पूरा खत्म कर दिया उसने। और वह काम करते करते सफल हो गया। और इसको करते करते वो सफल हो गए। ये प्रोफेसी हो रही है, ये दानियल को परमेश्वर ने बता दिया है। अब हमने देखा है कि ये सब हो गया है, और वहाँ पर जो है परमेश्वर के भवन में ज़ेउस नाम का जो रोमी गॉड है, उसको वहाँ पर बैठा दिया है। पिग की सैक्रिफाइस हो रही है। वहाँ लेवी लोग जो हैं, प्रीस्ट लोग हैं, उनको पिग खिलाने को, उनको सुअर का मांस खाने को दे दिया है। अगर वो नहीं खाते तो उनको मार दिया जाता था। और जो उन लोग खतना करते थे, वो खतना करना बंद कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें जो जूइश ट्रेडिशन थे, उन सबको बंद कर दिया उसने। ये जो एंटोकियस इफेफिनस नाम का जो बंदा है, इफेफिनस जो नाम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है गॉड मैनिफेस्ट। ये भी शैतान के जैसे है कि मैं ही खुदा हूँ। हमारा जो अभी अपने ज़माने का जो एंटी क्राइस्ट आने वाला है, वो भी अपने आप को मंदिर में जाके बैठाल देगा और बोलेगा कि मेरी पूजा करो। ये रेवलेशन में उसकी टीचिंग हमें मिलती है। कभी जब हम रेवलेशन में जाएंगे, उसकी टीचिंग हम लेंगे, तो उसमें हमें मालूम पड़ेगा। लेकिन इससे पहले भी, हमारे समय से पहले भी ये हो चुका है। और ये एंटोकियस एफेफिनस नाम का जो राजा हुआ है, और जो सेलुसिड का जो गवर्नर था, उसकी लिनेज में आया है ये। और ये जो है, इसने ये सारे काम किए हैं। अब ये जो है, अब हम देख रहे हैं जो परमेश्वर का मंदिर है वो दूषित हो गया है। परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति हटा दी गई है, और जो लॉ बुक थी वो फाड़ दी गई है, जला दी गई है। परमेश्वर का जो संदूक था उसको तोड़ ताड़ दिया गया, उसके अंदर सोना था निकाल लिया गया है। अब वहाँ पर ज़ेउस नाम का जो एक मूर्ति है, जो रोमन गॉड है, वो पूजा जा रहा है। अब हम देखते हैं, अब एक और चीज़ जो वहाँ हो रही है 400 साल के बीच में, वो हो रही है द रिवोल्ट ऑफ द मैकबीज। यहाँ पर एक प्रीस्ट है, उसका नाम है मथायस नाम का प्रीस्ट है। और वो जो है वो रिवोल्ट करते, उसके 5 लड़के रहते हैं, और वो 5 लड़के लोग मिलकर इस पूरे राज्य के खिलाफ वो लड़ाई करते हैं, लोग रिवोल्ट करते हैं। रिवोल्ट करने के बाद परमेश्वर उनको यश देता है, और वो जो उनका साम्राज्य है वो उनसे छीन लेते हैं। वो जो इज़राइल का जो एरिया है वो उनसे छीन लेते हैं। और उनका एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है जूडस। एक जूडस मसीह के टाइम था, एक जूडस ये है, इसको बोला जाता है, इसको जो एक टाइटल दिया गया, वो टाइटल था मैकबीज। मैकबीज का सीधा मतलब होता है हैमर, हथौड़ी जो चूर चूर करती है, वैसा। इसलिए उसको लोग बोलते हैं कि भाई ये चूर चूर करने वाला है। इसने हमारे दुश्मन को, जिसने हमारे परमेश्वर के भवन को दूषित किया, उसके भवन की जो पूजा उपासना थी वो बंद कर दी। हमारे इसमें जो है सैक्रिफाइस करना बंद कर दिया, उनको इसने चूर चूर किया है। तो उसका नाम क्या आ जाता है? मैकबीज का नाम होता है चूर चूर करने वाला, हैमर, हथौड़ी। तो उसका जो बेटा रहता है जूडस, उसको जूडस मैकबीज बोलते हैं। इसलिए इन लोग से एक क्लैन चालू हो जाती है। इन लोग से एक क्लैन चालू हो जाती है, और वो क्लैन को बोला जाता है हैसोबियन क्लैन, एक हैसोबियन डायनेस्टी। ये लोग प्रीस्ट रहते हैं। मथायस वॉज अ प्रीस्ट। वो हाई प्रीस्ट नहीं था, लेकिन वो प्रीस्ट था। वो लेवी जाति से आता था, लेकिन वो हारून का वंशज नहीं था। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मूसा में कि जो हाई प्रीस्ट होगा वो हारून का वंशज होगा।
लेकिन जो प्रीस्ट होगा वो एक लेवाई होगा, लेवी जाति का होगा। तो यहाँ हम देखते हैं इन लोग जो है फिर से अपने 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 जीतने के बाद इन लोग फिर से क्या बोलते हैं, उस भवन को रिडेडिकेट करते हैं, उस भवन को फिर से साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, प्योर करते हैं, और फिर से परमेश्वर की जो सेक्रीफाइसेस हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में परमेश्वर को सेक्रीफाइस चढ़ाई जाती थी, इंसेंस खुशबू चढ़ाई जाती थी, वो फिर से लोग शुरू करते हैं। और ये जो लोग हैं, इन लोग ने जो शुरुआत करी, वो उसको जिस दिन को इन्हें शुरुआत करी उसको बोला जाता है, उस दिन को बोला जाता है हनुका। आज भी वो हनुका फेस्टिवल मनाया जाता है कि हमारा जो एंटोकियस राजा ने जो दूषित कर दिया था वो पिक को वहाँ चढ़ाकर, वो मैकाबीज ने, ये जो मैकाबीज हैं इनकी दो बुक भी हैं जो एपोक्राइफा में आती हैं, जो हम लोग की बाइबल में नहीं है लेकिन रोमन कैथोलिक बाइबल में हैं। 14 बुक्स हैं जो हमारी बाइबल में नहीं है, उनको एपोक्राइफा बोला जाता है। उसमें मैकाबीज 1 एंड मैकाबीज 2 भी है, उसमें इनके बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। तो उनमें ये सारी बातें दी गई हैंगी। तो उनमें से लोगों ने देखा और बताया, और हमारे जो पंडित हुए जिनने बाइबल कमेंट्रीज लिखी, उनने उसमें से लिख के हमें समझाया कि हम लोग समझ सकें। तो हनुका नाम का एक फेस्टिवल होता है जो दिसंबर के महीने में होता है। वो आज भी जो है जूइश लोग, यहूदी लोग उसको मनाते हैं, क्योंकि उस दिन ये जो मैकाबीज थे, ये जो मथायास था, इसके 5 बच्चे जो थे, और उन लोग ने जो है लड़ाई करी, और उन लोग ने अपने जो परमेश्वर का जो भवन था वापस छुड़ाया, और फिर से परमेश्वर की जो उपासना, जो स्तुति, जो सैक्रिफाइस है, फिर से चालू कराया। उसको बोला जाता है द डे ऑफ डेडिकेशन, हनुका उसको बोला जाता है। हनुका हिब्रू में हनुका बोलते हैं उसको। और ये जो है दिसंबर के महीने में इसको मनाया जाता है। कभी अगर आप देखेंगे, कभी आप दिसंबर के महीने में 25 तारीख को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, तो 24-25 के आसपास उन लोग हनुका नाम का एक फेस्टिवल मनाते हैं कि फिर से वो लोग रिडेडिकेट करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं, ये समय है जब ये मैकाबीज का समय है, और ये उन लोग की जाति, उन लोग के रूल कर रहे हैं। इन लोग प्रीस्ट भी हैं और राजा भी हैं, प्रीस्ट भी हैं, राजा भी हैं, प्रीस्ट भी हैं, राजा भी हैं। इनके में काफ़ी लोग आते हैं। उनके नाम मैं नहीं लेता हूं क्योंकि वो नाम डिफ़िकल्ट भी हैं, और आप लोग का इंटरेस्ट मुझे नहीं मानो, चलो मैं लेता हूं। उनमें से एक राजा हुआ जॉन हाइक्रनस, फिर एक हुआ अरिस्टोबुलस नंबर 1, फिर हुआ अलेक्जेंडर द जानस, फिर हुआ अलेक्जेंड्रिया, उसकी वाइफ ने भी राज्य किया। उसके बाद ये सब यहूदी लोग हैं, दे आर प्रीस्ट एंड दे आर, इनको हैस्मोनियन डायनेस्टी बोलते हैं। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो हैस्मोनियन डायनेस्टी के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि ये इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनका सरनेम था एस्मोनियन, तो उन्होंने उसके नाम से हैस्मोनियन डायनेस्टी बनाई। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 राजा हुए, और लोग ने उनके बीच में झगड़े होने लगे कि भाई मैं प्रीस्ट हूँ, मैं राजा हूँ। तो इन लोगों ने रोमन साम्राज्य को बुलाया, कि भाई हमारा जो है बीच का जो झगड़ा है वो आप मिटाओ, आप बताओ कि कौन राजा रहेगा, कौन प्रीस्ट रहेगा, आप हमें बताओ। और जैसे अंग्रेज भी हमारे देश में आए थे, इंडिया में क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे, ट्रेडिंग करने आए थे, कॉटन लेने आए थे, सिल्क लेने आए थे, मसाले लेने आए थे, कॉफ़ी लेने आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे देश के ऊपर राज्य करने लगे। वैसे ही रोमी लोग भी आए इनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन इनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया और इनके ऊपर वो राज्य करने लगे। और इसी डायनेस्टी में से एक राजा आता है जिसका नाम है हेरोड द ग्रेट। और जो हेरोड द ग्रेट है ये यीशु मसीह के टाइम था। ये यीशु मसीह के टाइम हेरोड द ग्रेट नाम का राजा हमें मिलता है। आइए निकाल लेंगे हम मत्ती उसका 1 अध्याय और उसका 18वां वचन। ये हेरोड जो है उसी हैस्मोनियन डायनेस्टी से आया है, और ये यहूदी है, लेकिन ये रोमी लोगों का पपेट है। ये जो रोमी लोग बोलते हैं वही करेगा ये। जैसे कि हमारे भी कई राजा थे, जब अंग्रेज लोग थे हमारे देश में, तो कई राजा होते थे, लेकिन वो अंग्रेजों के पपेट थे। वो अंग्रेज जो बोलते थे वही उन लोग करते थे। वैसे ये जो हेरोड था ये रोमी लोगों का पपेट था। ये उनके अंडर में था, जो वो बोलते थे इनको इसको करना रहता था। और इसने क्या बोलते यहूदी लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए उसने 56 BC में, यानी यीशु मसीह के आने से 56 ईयर्स पहले जो है
क्या बोलते जो मंदिर था उसको बढ़ाया, उसको सुंदर किया, उसको ब्यूटीफाई किया। उस समय उसने काफ़ी पैसा लगाकर उसको जो है ब्यूटीफाई किया और उसको उस मंदिर को बनाया उसने, जिस मंदिर में यीशु मसीह जाता था। तो यहाँ हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 1 वर्स 18। 18 हाँ पढ़िए, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। हाँ, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसने उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ठीक है, चलो ये छोड़ देते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताया जा रहा है। जो हमें चाहिए किंग हेरोड का नाम, वो हमें मिलता है मत्ती चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 3। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हाँ, तीसरा वचन। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हाँ, और- यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे चैप्टर में अगर हम पढ़ते हैं तो हेरोद नामक का नाम राजा। तो ये हेरोड जो है ये मैकबीज के हेसमोनियन किंगडम में आ रहा है और ये रोमी साम्राज्य का पपेट है, रोमी साम्राज्य के अंडर में काम करता है और वो जो रोमी साम्राज्य बोलता है वो करता है। फिर हम देखते हैं कि ये सारे जितने भी यीशु मसीह 2 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको मारना इसने शुरू कर दिया है। और परमेश्वर के जो यूसुफ है, मैरी है और यीशु है, वो उनको लेके कहाँ चले जाते हैं? इजिप्ट में चले जाते हैं, मिस्र में चले जाते हैं और 3.5 साल वो इजिप्ट में रहते हैं। और जब वो मर जाता है, आइए उसके लिए हम निकालेंगे मत्ती उसका 2 अध्याय 19 से 21 वचन। हेरोदेस के मरने के बाद हाँ, देखो, प्रभु का दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। हेरोद जो है, क्योंकि यीशु मसीह का प्राण लेना चाहता था, क्योंकि भाई जो मागी लोग आए थे, जो वाइज मैन आए थे, वो बोल रहे थे कि भाई यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है। और ये यहूदियों का राजा था उस समय, हेरोद राजा। ये रोमी नहीं था, ये जूइश था, ये जू था ये, है ना। तो ये बोलता रोमियो, ये बोलता अरे भाई मैं राजा हूँ और ये कौन सा राजा पैदा हो गया। तो उसने सारे छोटे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरा जो सफ़र था आपको कराना था, जो मुझे आपको बताना था परमेश्वर के वचन से, वो यहाँ तक ही था। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि जब दानियल बेबीलोन में था, जब दानियल बंदी गृह में था, जब दानियल स्लेव था और उस नेबुकदनेस्सर राजा और उसके बाद मेदो पर्शियन राजा जो हुए साइरस और डारियस, उनके राज में वो काम करता था। उस समय परमेश्वर ने अलग अलग ड्रीम्स के द्वारा, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो मैं उनको मैं ओवरलुक करता हूँ, क्योंकि मुझे आपको जो समझाना था, जो मुझे समझना था, वो इसमें समझ हम जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर बेबीलोन के बाद एक और राज आएगा, वो रहेगा मेदो पर्शियन राज। और आया वो राज जो था साइरस और डारियस का राज था, और उन यहूदी लोगों को वापस बोलते चले जाओ, वापस अपने देश चले जाओ। तो वो हमें एजरा में मिलता है, एजरा की बुक में हमें उसको पढ़ने को मिलता है। ज़्यादा बड़ा नहीं है एजरा की बुक, 10-11 चैप्टर हैं, पढ़ना आप। उसमें उन लोग वापस लौटते हैं और मंदिर की बनाते हैं और मंदिर में पूजा फिर से जो एज पर लॉ शुरू करते हैं। फिर नेहमाया आता है, वो चारों तरफ जो जेरूसलम की जो शहर बना है, जो वॉल्स हैं उनको बनाता है। अलग अलग 7 टाइप के गेट्स बनाता है, शीप गेट, लायन गेट, है ना, डंग गेट, ऐसे गेट्स बनते हैं वहाँ पर, कैमल गेट, वो सारे गेट्स को बनाता है और दीवार को बनाता है। आप पढ़ना उसको। यही पीरियड में एस्थर भी हुई है। यही पीरियड में एस्थर की बुक जब आप पढ़ोगे तो इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना कि जो इजरायली लोग बेबीलोन में आए हुए हैं और एस्थर रानी जो है, मुर्देकाई जो है उसका जो अंकल है, और एस्थर रानी जो है ना, वो जो है वो उस जगह पर आई हुई है। तो वो भी बंधुआई में है, वो है ना, वो भी बंधुआई में। तो एस्थर बंधुआई में है, दानियल बंधुआई में है, एजरा लौट के आ गए हैं, नेहमाया लौट के आ गए हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर अब दानियल को भी जो है विजन देता है, ड्रीम देता है, और वो बताता है कि भाई ये 400 साल में क्या होगा, इन 400 सालों में क्या होगा। और हम देखते हैं, मैंने वहाँ से वो सफ़र की शुरुआत हमने करी और हम यीशु मसीह तक आए, हेरोड राजा तक आए। और हेरोड राजा के बारे में हम जानते हैं कि कैसे उसने लोगों को मारा।
और यीशु मसीह के टाइम पे बच्चों को मारा। और फिर हेरोड राजा जब मर गया तो जो हमारी होली फैमिली बोलते हैं इनको, जिसमें यूसुफ है, मरियम है और यीशु मसीह है, उन लोग वापस आते हैं मिस्र में और इज़राइल में आके रहने लगते हैं। और वो नाजरत नाम के शहर में जो गलील में था, नॉर्थ ऑफ इज़राइल, वहाँ जाके वो लोग रहने लगते हैं। तो ये था कि मैं आप लोग को वो कनेक्ट करना चाह रहा था। जो एक 400 साल का जो गैप था, वो गैप मैं आपको बताना मांग रहा था। तो वो गैप ये था, मलाकी और मत्ती के बीच में ये सारी चीज़ें हुई, ये सारे राज्य आए, ये सारे किंगडम आए, लेकिन एक किंगडम आया है यीशु मसीह से, वो आया है परमेश्वर का किंगडम, जिसमें आप और मैं भी हैं। और उस किंगडम के लिए हम उस किंगडम के लिए काम करने वाले हैं। उस किंगडम के बारे में हम लोग प्रचार और प्रसार करने वाले हैं। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हम करें, जो भी हम बोलें, जहाँ भी हम जाएं, परमेश्वर के राज की महिमा हो, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की स्तुति हो। तो ये वचन था आज परमेश्वर का। बहुत सारी आशीष, आशीर्वाद आपको। परमेश्वर आपको यूं ही, परमेश्वर अपने वचन में, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे, आपको वचन में बढ़ाए, और परमेश्वर की नज़दीकता में, परमेश्वर को और बेहतर रूप से आप जानते हुए, और परमेश्वर के साथ चलने में, परमेश्वर की संगति में चलने में, परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा, परमेश्वर खुद आपकी मदद और सहायता करे। ओवर टू यू गौरव भैया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच भैया। प्रेज द लॉर्ड। और हमने देखा किस तरह से इस गैप के बारे में भैया ने बताया, और ये वो चीजें हैं जो कभी कभी हमारे ख्याल में आती हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन के बीच की ये चीजों को भी जानना काफी अच्छा लगता है। और हम इस समय प्रार्थना में चलेंगे भैया, उनकी सेवकाई और उनके परिवार के लिए। आइए हम लोग सब अपने हाथों को भैया की फैमिली की ओर बढ़ाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं नवीन भैया के लिए, सिस्टर डॉली के लिए खुदाबंद, उनके फैमिली के लिए, उनके बेटे के लिए परमेश्वर। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपका वचन कहता है जो बहुतों को सिखाने वाले हैं उनकी चमक आकाश के तारागणों के समान होगी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनकी ग्लोरी यीशु मसीह जो आपने इनके ऊपर रखी है वो बढ़ती जाए, आपका आनंद इनकी जिंदगी में बढ़ता जाए। परमेश्वर, जिन बातों के लिए इंतजार में है प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर दिया है। और परमेश्वर, प्रार्थनाओं के जवाब फिजिकली, टेंजिबली यीशु मसीह आने वाले दिनों में नहीं मिलने वाले हो सकेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सच्ची आराधना, अच्छे कलाम को बांटने के लिए। परमेश्वर, इस परिवार को आप बहुत बढ़ाइए, बहुत इस्तेमाल करिए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और ये समय टेस्टिमनीज का है। अगर आपके पास और आप में से किसी के पास भी ऐसी बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए करी है और आप चाहते हैं कि कलीसिया के लोग उसे जाने, तो आप जरूर से इस समय का उपयोग करके उसे शेयर कर सकते हैं। और बहुत समय ना लें, सीधा अपने बात को रखें कि क्या परमेश्वर ने आपके लिए किया है। आप सभी के पास इनविटेशन है, आप अपने आप को अनम्यूट करके और इसको शेयर कर सकते हैं। उससे पहले मैं नवीन भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए।